साथियों नमस्कार, मैं हूं कृष्णानंद सिंह और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल एजुकेशन पोर्टल कृष्णा। आज के इस वीडियो के माध्यम से पैक्स से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण बारीकियों को समझने के लिए उपस्थित हैं। आप इस बात से भली भांति स्पष्ट हो चुके हैं कि बिहार में आगामी कुछ दिनों में पैक्स चुनाव होने हैं। इस वीडियो के माध्यम से हम लोग समझेंगे कि क्या है पैक्स, पूरा बेसिक से समझने का प्रयास करेंगे। पैक्स क्या है, इसके क्या कार्य है, चुनाव प्रक्रिया क्या होती है, कब होगी चुनाव, इसका कितने पदों पे चुनाव होने हैं, एक एक करके हर बिंदु पे संक्षिप्त विश्लेषण करेंगे। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे समझने का प्रयास करेंगे कि यह जो पैक्स है, PACS, पैक्स जो कि संक्षिप्त रूप है, यदि इसका विश्लेषण किया जाए, इसका विस्तार किया जाए तो P से हो जाएगा आपका प्राइमरी, उसके बाद A से, यानी कि हम लोग देखे थे PACS, तो P से हो गया आपका प्राइमरी, उसके बाद A से एग्रीकल्चर और C से क्रेडिट और S से सोसाइटी होती है, यानी कि प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी। यदि इसका हिंदी रूपांतरण किया जाए तो प्राथमिक कृषि साख सहयोग समिति होती है। हम लोग पैक्स को सीधे तौर पे समझते थे पैक्स, इसका हम लोग संक्षिप्त रूप समझ रहे हैं। उसके बाद जो विश्लेषण होता है, यानी कि जो विस्तृत रूप होता है, उसे भी समझे। उसके बाद इसका हिंदी नामकरण भी हम लोग समझे कि प्राथमिक कृषि साख सहयोग समिति होती है। अब हम लोग यहाँ से समझें कि पैक्स क्या है, पैक्स में किसको बेनिफिट्स मिलता है, किसको इससे मदद मिलती है, किसको लाभ मिलता है। यह जो प्राथमिक कृषि साख सहयोग समिति है, यानी कि प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी, जिसे संक्षिप्त रूप से पैक्स कहा जाता है, यह आम लोगों की सुविधा मुहैया कराती है। यानी कि जो किसान कैटेगरी के हैं, किसान कोटि के हैं, आम लोग हैं, उनको सुविधा प्रदान करते हैं। और इसमें किसानों को सस्ते ब्याज पर लोन भी प्राप्त हो जाता है, यानी कि सस्ते ब्याज पे इसे कुछ मोटी राशि, मोटी रकम प्राप्त होती है। उसके बाद अच्छे किस्म का बीज भी प्राप्त होता है, खाद भी प्राप्त होता है। उसके बाद दवाइयाँ भी खेतों में डालने के लिए प्राप्त होता है। तो इतने प्रकार से जो आम जनता है, आम किसान हैं, वह लाभान्वित होते हैं। अब इसके बाद किसानों को कर्ज से लेकर के, संक्षिप्त रूप से कहें तो किसानों को कर्ज से लेकर के खेती के सामान तक पैक्स के द्वारा प्राप्त किया जाता है। पैक्स चुनाव प्रक्रिया में जो इसके सदस्य होते हैं, यानी इसमें सदस्य का नामकरण किया जाता है, जोड़ा जाता है वोटिंग के लिए। तो इसके जो सदस्य होते हैं वही वोटिंग करते हैं और इसका चुनाव बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार करवाता है। यानी कि बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार के तहत इसके सदस्यों का चुनाव होता है और यह एक प्रकार की सहकारी समिति भी कह सकते हैं, यह सहकारी समिति कहलाती है। इस बार चुनाव 25 नवंबर से प्रारंभ होगा और 5 दिसंबर तक यह अंतिम होगा और इस 25 नवंबर से 5 दिसंबर तक 5 चरणों में संपादित होगा और इसका चुनाव बैलेट पेपर अर्थात मतपत्र की सहायता से किया जाएगा। अधिसूचना जारी होने की बातें 15 नवंबर 2024 को कही गई है और जिस दिन इसका चुनाव होता है उसी दिन काउंटिंग अर्थात मतों की गणना भी की जाती है। इसके बाद हम लोग कुछ महत्वपूर्ण बातें भी समझेंगे बोर्ड पर आकर के। बोर्ड पर आकर के हम लोग इसलिए समझेंगे कि वहाँ से यदि कुछ बोलने में यदि आपको याद नहीं रहा हो तो बोर्ड पे स्पष्ट रूप से आप समझ सकते हैं उसको, हर बिंदुओं को। इसके लेकर जो बिहार के चुनाव जो राज्य निर्वाचन प्राधिकार हैं सभी को निर्देश दिए हैं शांतिपूर्ण और निष्पक्ष चुनाव के लिए जो जिला के DM होते हैं, जिलाधिकारी, DM, DDC, DCO इत्यादि को सूचित कर दिया गया है कि इस बार जो पैक्स का चुनाव होने हैं वह शांतिपूर्ण और निष्पक्ष तरीके से कराने की आपकी जिम्मेवारी रहेगी। तो चलिए फिर से हम लोग उन बातों को पुनरावृत्ति कर लें बोर्ड पर आकर के। बिहार पैक्स इलेक्शन 2024, पैक्स का हम लोग जो एब्रीविएशन देखे थे वह पैक्स हुआ और इसका यदि फुल किया जाए, फुल फॉर्म किया जाए तो प्राइमरी
एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी होती है और इसका हिंदी नाम प्राथमिक कृषि साख सहयोग समिति होती है। कुल पद 6819 है और इसमें 5 पदों पे चुनाव होने हैं इस बार। पहला में अध्यक्ष होगा और यहाँ पे देख रहे हैं कलर के रूप में जो मतदाता वोट देंगे उसको कलर समझना होगा, कलर की पहचान करनी होगी। यदि लाल रंग का मतपत्र हो यानी कि बैलेट पेपर की सहायता से इसका मतदान होता है पैक्स के सदस्यों का चुनाव के लिए, तो अध्यक्ष का चुनाव के लिए लाल रंग का मतपत्र होगा। उसके बाद दूसरे में है प्रबंध समिति, जो सामान्य कोटि अर्थात जनरल कैंडिडेट होते हैं प्रबंध समिति, तो इसका नारंगी रंग का बैलेट पेपर होगा, नारंगी रंग का मतपत्र होगा। तो स्पष्ट आप हो जाएंगे कि वह सामान्य कोटि के प्रबंध समिति है। उसके बाद तीसरे नंबर पे है पद में प्रबंध समिति ही है और यह पिछड़ा वर्ग बीसी के अंतर्गत होगा और इसका बैलेट पेपर हरा रंग का होगा। इसके बाद चौथे नंबर पर है प्रबंध समिति, जो अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के होंगे और उसका जो बैलेट पेपर का रंग होगा वह आसमानी रंग का होगा। उसके बाद 5वें पद में प्रबंध समिति ही है, यह अत्यंत पिछड़ा वर्ग एनेक्सर 1 अर्थात ईबीसी के कोटि से यह चुने जाएंगे और इसके बैलेट पेपर का रंग सफ़ेद होगा। क्लियर हो गया होगा। इसके बाद अधिसूचना की बातें हम लोग कर चुके थे। 15 नवंबर 2024 को इसकी अधिसूचना जारी की जाएगी और मतदाता सूची का आपत्ति निराकरण 22 अक्टूबर को कही गई है कि 22 अक्टूबर तक इसका निराकरण जो मतदाता सूची बनाई जा रही है उसको किया जाए और उसके बाद अंतिम प्रकाशन 25 अक्टूबर को होना है। और चुनाव हम लोग पहले भी इसकी चर्चा किए थे कि 25 नवंबर से 5 दिसंबर तक कुल 5 चरणों में पैक्स चुनाव होने हैं कि इनके जो सदस्यों का चुनाव होगा, अध्यक्ष, प्रबंध समिति जो कि सभी कोटि अलग अलग कोटि सामान्य, SC ST, उसके बाद पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग से जो चुने जाएंगे उनके लिए कुल 5 चरणों में चुनाव होने हैं। तो इस वीडियो के माध्यम से हम लोग इसी बात को समझने के लिए उपस्थित हुए थे कि बिहार में जो पैक्स चुनाव होने हैं उसकी सारी प्रक्रियाएं, उसकी अधिसूचना की तिथि, उसके बाद चुनाव कब होने हैं, कितने चरणों में होने हैं, पैक्स में जो सदस्य बनते किसको लाभान्वित करते हैं इत्यादि पे चर्चा की। बस आज के वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। गुड बाय।